नाउ एटम एंड मॉलिक्यूल का जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है बेटे, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। व्हाट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? व्हाट इट मीन? डाल्टन ने हमें एलिमेंट के बारे में बताया और इसने कुछ और लॉ भी दिए। कौन से? मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया। इसके अलावा ये बताया कि एटम और मॉलिक्यूल, इट मीन मैटर जो है, वो सबसे छोटे पार्टिकल एटम से बना हुआ है। उसने एक्चुअल में दिया क्या, देखिए। जॉन डाल्टन वॉज बोर्न इन 1766। उसका जन्म 1766 1766 इंग्लैंड में हुआ था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर्स, मैटर की थ्योरी जो डाल्टन ने दी थी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसने केवल किस लिए बेस पे एक्सप्लेन किया था? एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब मास ना तो जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मीन रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास हमेशा सेम रहता है। जैसे मैंने ए और बी को मिलाया तो एक नया प्रोडक्ट मिला ए बी। तो इसका मतलब ये जो ए और बी जो लेफ्ट साइड में है, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो राइट साइड में है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब क्या है? जो मास रिएक्टेंट का होगा और वही मास प्रोडक्ट का होगा। रिएक्शन से पहले जो भी एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट किए हैं और जो नया सब्सटेंस बनाए ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान, दोनों का मास सेम रहेगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर उसके बाद ये क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मींस जैसे आपने कल नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में किया था, वाटर, हमने एक कंपाउंड बनाया, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और हमारा वाटर बना। हमारा क्या बना? वाटर। इसका मतलब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस रेशो में मिलाएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस रेशो में मिलाएं कि हमारा वाटर बन जाए। आपने पढ़ा हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, तो वाटर का मास 18 हो जाएगा। ग्राम, ग्राम और ये ग्राम। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 16 है, तो क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा। अगर इसे कटते हैं, 2 से कट करते हैं बेटे, 2 की टेबल मारा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 9। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में कंबाइन करेंगे तो 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलेगा। अगर मैंने 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया तो ऑक्सीजन कितना जोड़ेंगे? तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट जैसे हाइड्रोजन बढ़ेगा ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 24, 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 8 गुना है। अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम है तो हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम है। अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन 24 ग्राम है, क्योंकि उसका 8 टाइम है। तो उसके बेस पर, इन दोनों की बेस पर उसने क्या बनाया बेटे? कुछ लॉज बनाए। और वो लॉज और वो थ्योरी क्या है? उसने कुछ लॉज या कुछ थ्योरी बना दी जो एलिमेंट और कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। अब वो क्या है देखिए ध्यान से। फर्स्ट जो आपका पोस्टुलेट है, फर्स्ट उसने जो थ्योरी दी, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ, मैटर जितने भी मैटर हैं, मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। इसका मतलब मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से। इतने टीनी पार्टिकल से बने होते हैं जो हमें नेक्ड ऐसे दिखाई नहीं देते, और उन छोटे छोटे पार्टिकल को जो हमें दिखाई नहीं देते वो क्या कहलाता है? मैटर। इसका मतलब मैटर जो है बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, उन छोटे पार्टिकल का नाम एटम है। और ये जो पार्टिकल हैं इतने छोटे हैं कि वी कैन नॉट सी विद अवर नेक्ड आई। पहला पोस्टुलेट उसने दिया कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, उन पार्टिकल का नाम एटम है। दूसरा ये बनाया कि जो मैटर एटम से बने, इसका मतलब ऑल मैटर एटम से बने, बड़े छोटे पार्टिकल एटम से बने। तो इसका मतलब एटम जो है आगे
डिवाइड नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इट मीन इट कैन नॉट ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। इस एटम, ये एटम इतना छोटा है कि इसको हम इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन ये इसकी बाद में ड्रॉबैक निकल गया, क्योंकि हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं। अभी ड्रॉबैक पढ़ेंगे। तो इसका मतलब उसने ये कहा था कि एटम जो है, जो मैटर बनाने में हेल्प करता है, वो इतना छोटा पार्टिकल है कि उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। एटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम क्या है? इंडिविजुअल मींस डिवाइड नहीं होने वाले, नहीं टूटने वाले, डिवाइड नहीं हो सकते, नहीं टूट सकते। ये एटम ऐसे पार्टिकल से बना है कि आगे डिवाइड नहीं हो सकता, आगे हम इसको तोड़ नहीं सकते छोटे छोटे टुकड़ों में, जो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन बनाएंगे तो ना तो ये क्रिएट होता, ना ही ये डिस्ट्रॉय होता। इतना छोटा पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ले लिया अगर Na प्लस में मैंने ले लिया, क्या ले लिया, और एक ले लिया Cl एक एटम है, लेकिन एटम कितने लिए? 2, तो Cl2, तो मेरा जो है एक कंपाउंड बन जाएगा NaCl। तो ये जो पार्टिकल है इतना छोटा है, ये एटम इतना, सोडियम एटम इतना छोटा है कि आगे टूट नहीं सकता है, ना ही क्रिएट होता है, ना डिस्ट्रॉय होता है। थर्ड बताया उसने, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लिया, मैंने आयरन ले लिया, Fe ले लिया, आर आइडेंटिकल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। एक एलिमेंट आयरन है, उसमें एटम कौन से होंगे? आयरन के ही एटम होंगे। मान लो जैसे उसमें दो आइडेंटिकल है, देखो ध्यान से, गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट आयरन है, उसके एटम कितने? 2 ले लिए मैंने। दोनों एलिमेंट, सॉरी, दोनों जो हमारे पास एलिमेंट आयरन के, इनके दोनों एटम, ये आयरन एलिमेंट के दोनों एटम आपस में दिखने में भी एक जैसे होंगे, इनका मास करेंगे, वजन करेंगे, मास भी इनका सेम होगा, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, किसी के साथ भी रिएक्ट करेंगे दोनों एटम कभी भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, या इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी दोनों एटम की सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एटम है वो एक ही एलिमेंट के हैं, और वो एलिमेंट है आयरन। इसीलिए सेम एलिमेंट के एटम जो होंगे आपस में सेम साइज, एक ही साइज के होंगे, एक ही शेप के होंगे, मतलब उनके जो भी कुछ होगा, जैसे मान लो, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे? कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। मींस एक तरह से ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, कॉपी पेस्ट से बोलते हैं। देखने में, चलने में, घूमने में, जैसे भी, एवरीथिंग इज सेम। इनका वजन भी सेम होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। किसके? किसी भी एक एलिमेंट के। अब आयरन ले लिया, मान लो मैंने कोई ले लिया, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम एलिमेंट ले लिया, उसका एटम क्या हो गया? कैल्शियम ही होगा। तो ये भी क्या होंगे? दोनों आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा, साइज, शेप, मास, दिखने में, रंग में, सब एक जैसे होंगे। तो इसलिए कह रहा है बेटे, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक गिवन एलिमेंट है, उसके एटम हमेशा आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे, उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अब हमने ले लिए एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट, अब दो एलिमेंट ले लिए मैंने, दो एलिमेंट ले लिए। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने हाइड्रोजन, एक ले लिया हाइड्रोजन जो थोड़ा छोटा है, और एक ले लिया सोडियम जो थोड़ा बड़ा है। ये दोनों अलग अलग हैं। ये भी एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये सोडियम का एटम है, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो दिखने में भी दोनों अलग अलग लग रहे हैं, दोनों का रंग रूप भी अलग अलग है, दोनों का मास भी अलग अलग है, दोनों का साइज भी अलग अलग है, हर चीज दोनों की अलग अलग है। क्यों? एलिमेंट दोनों अलग अलग है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए आपने, दो डिफरेंट एलिमेंट अगर ले लिए, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनके मास, उनका शेप, उनका साइज, उनका रंग, उनका रूप, सारा अलग अलग होगा, लेकिन एलिमेंट दोनों डिफरेंट होंगे। इसका मतलब एटम ऑफ, ये हमारी उसकी थी बेटे फोर्थ पोस्टुलेट थी, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट लाइक एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन एंड
सोडियम हैव डिफरेंट मास, दोनों का मास अलग होगा और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी, दोनों का शेप भी अलग होगा, दोनों का साइज भी अलग होगा। फिर उसने एक फिफ्थ दे दिया पॉइंट। फिफ्थ क्या दिया उसने? पोस्टुलेट। फिफ्थ जो पोस्टुलेट था वो क्या था? अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, देखो ध्यान से, ड्रॉबैक अभी बाद में करेंगे। फिफ्थ देखो उसने क्या कहा, एटम कंबाइंड इन ए रेशो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। इसका मतलब कभी भी हम कोई भी कंपाउंड बनाएंगे, कोई भी कंपाउंड बनाएंगे, कौन सा कंपाउंड मैंने मान लो ये माना मैंने वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लिया, तो बना क्या? वाटर बना, H2O। H2O। तो ये जो कंपाउंड बना ये हमेशा क्या होंगे? होल नंबर में होंगे। किसमें? होल नंबर में। इसका मतलब हमारा H हाफ नहीं होगा, ये जो H है वो होल नंबर में होंगे। मींस ऑलवेज टेकन इन होल नंबर। जो भी कंपाउंड बनेगा तो एटम को जो कंबाइन करेंगे वो होल नंबर में होगा। होल नंबर मींस या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो होगा ही नहीं, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ऐसा नहीं कि 1.5 होगा, 2.5 होगा। इसका मतलब जो एटम है हमारे कंबाइन हुए, ये H2 है, इसमें 2 एटम है, और 2 क्या है? 2 क्या है? होल नंबर है। और इसमें ऑक्सीजन हमने लिया, कितने एटम है इसमें? 2 एटम है, और 2 क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एटम है अगर हम कंबाइन करेंगे तो एटम हमेशा होल नंबर में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ए कंपाउंड, कंपाउंड बनाने के लिए। और अब यहां पर हाइड्रोजन हमारा क्या है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे? 2:1। जो कंपाउंड बना हमारा 2:1 का बना। जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो 2:1 बना। इसका मतलब हमारा ये आंसर जो होगा, रेशो जो होगा, वो 2:1 का होगा। या किसी और कंपाउंड में होगा 3:4 का होगा, 5:6 का होगा, 1:1 का होगा। ऐसा नहीं है कि H हाफ और ये O मींस हाफ और ये क्या होगा बेटे? 1। ऐसा नहीं होगा। तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो आप बड़ी क्लास में करोगे, आप 11th में। ये हमेशा कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे, जो एटम होंगे, वो हमेशा होल नंबर में कंबाइन होंगे, होल नंबर में कंबाइन होंगे। दे विल ऑलवेज कंबाइन इन होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। जैसे मैंने ले लिया HCl, एक कंपाउंड बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, 1:1 हो गया। अब मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे बेटे, देखो क्या होगा, देखो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। अब जरा देखिए ध्यान से, CO2 में अगर मैंने लिया तो CO2 मेरा क्या बना बेटे? कार्बन 1, CO2 इसमें कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इसका मतलब कंपाउंड बनाने के लिए मैंने एटम को लिया, और वो एटम किस नंबर में लिए बेटे? होल नंबर में। और दोनों का रेशियो क्या है? होल नंबर में एग्जिस्ट हो रहा है बेटे। कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। अगर बाय चांस गलती से कार्बन हाफ हो जाता है और ऑक्सीजन 1 हो जाता है, आंसर तो ठीक है, बट इसे हम कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपॉन में नहीं होगा कभी भी। अगर होगा तो हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है बेटे? रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ये आपने वाटर बनाया, वाटर एक कंपाउंड है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन, वाटर बनाने के लिए हमेशा हाइड्रोजन के 2 ही एटम लेंगे, और ऑक्सीजन क्या लेंगे? 1 एटम लेंगे। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से वाटर बनाने के लिए हमने 3 एटम हाइड्रोजन के ले लिए, 1 एटम ऑक्सीजन के ले लिया। नो, इट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब काइंड ऑफ एटम, जो एटम है किसी भी एक कंपाउंड में, कंपाउंड को बनाने के लिए किसी एक कंपाउंड में जो एटम है उनके नंबर और उनका काइंड, टाइप ऑफ एटम वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। अब मैं ये कहूं बेटे वाटर बनाने के लिए मैं ले लूं Cl2O, ये वाटर बनेगा? नो, वाटर बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन सेम काइंड ऑफ एटम लेना पड़ेगा, और उसके नंबर भी सेम लेने पड़ेंगे। वो ये कह रहा है रिलेटिव नंबर एंड काइंड, नंबर मीन हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, एंड काइंड ऑफ एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा।
जिसमें हाइड्रोजन 2 लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन 1 लेना पड़ेगा। ये हमेशा कांस्टेंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन 1 लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 लेने पड़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन ही लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ये कह रहा है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम हमेशा क्या रहेंगे, सेम होंगे, चेंज नहीं होंगे। अब उसने पोस्टुलेट तो बना दिए, थ्योरी बना दी, अब उसमें कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या थी, जरा ध्यान रखना। जो हमने कहा कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन एटम आगे टूट भी जाता है, और वो उसकी थ्योरी और वो उसका पोस्टुलेट गलत हो गया। उसका पोस्टुलेट क्यों गलत हुआ, देखिए ध्यान से। द इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग। इंडिविजिबिलिटी मतलब जो एटम नहीं टूटता है, कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, वो जो पोस्टुलेट था वो उसका गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एटम को हम आगे डिवाइड करते हैं, उसके 3 हिस्से हो जाते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मींस एटम के अंदर 3 पार्ट और होते हैं, 3 सब डिवाइडेड, तीन एलिमेंट, 3 छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 अलग अलग उसके सब पार्टिकल हैं। However, an atom is the smallest particle take part in the chemical reaction. जबकि उसने क्या कहा था, क्या नाम है, कि वो टूटता नहीं है। जबकि ध्यान रखना बेटे, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो एटम ही लेता है, लेकिन एटम ही हिस्सा लेता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही हिस्सा लेगा। हाइड्रोजन का एटम हिस्सा लेगा, नहीं कि ना कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ना कि हाइड्रोजन का प्रोटॉन। हिस्सा तो हाइड्रोजन एटम ही लेगा। और जो मान के क्या चलते बेटे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हिस्सा नहीं लेंगे। अगर मैंने केमिकल रिएक्शन बनाया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये हाइड्रोजन एटम ही हिस्सा लेंगे। 2 हाइड्रोजन एटम लेंगे जो एक मॉलिक्यूल बनाएगा, 2 क्लोरीन एटम लेंगे जो एक मॉलिक्यूल बनाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल आपको बताया था कि जब एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम को हम कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाता है। हिस्सा देखो एटम ही ले रहा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी है, लेकिन वो आगे डिवाइड होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। ये इसका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल द रेस्पेक्ट। उसने क्या कहा था कि सारे एटम एक एलिमेंट के सेम होंगे। ध्यान से सुनिए, एक ही एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था आयरन, दोनों एटम आपस में सेम होंगे क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के हैं, आयरन के। हाउएवर द एटम ऑफ द सम एलिमेंट, लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मास वेरी करता है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि दोनों का मास सेम होता है डाल्टन के हिसाब से। लेकिन डाल्टन की ये थ्योरी थोड़ी क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एच एच एच, हाइड्रोजन एलिमेंट सेम है, इनका मास, इसका मास 1 हो गया, इसका मास 2 हो गया, इसका मास 3 हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि मास, एक एलिमेंट उसके एटम का मास सेम होता है, लेकिन डाल्टन के हिसाब से उसने भी ये कहा था कि सबका मास सेम होगा। लेकिन ये थ्योरी भी क्या होगी उसकी, थोड़ी सी गलत होगी। क्यों, क्योंकि आइसोटोप, अभी आगे पढ़ोगे आइसोटोप क्या है। क्योंकि आइसोटोप में जो एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट के जो मास होते हैं बेटे वो अलग अलग होते हैं, सबके नहीं, कुछ एटम के मास अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप के केस में सबके मास अलग अलग होते हैं। इसका मतलब कुछ एलिमेंट वेरी इन देयर मास, वो मास उनके चेंज होते हैं और उनकी डेंसिटी भी चेंज होती है। जब मास ज्यादा है तो डेंसिटी बढ़ेगी। और जबकि डाल्टन्स ने कहा था कि मास, शेप, साइज, दिखने में सब कुछ एक जैसा होता है, लेकिन आइसोटोप के केस में एक ही एलिमेंट के एटम के मास अलग अलग होते हैं, सबके नहीं, कुछ के। तो ये इसका ड्रॉबैक आ गया। एटम ऑफ डिफरेंट मास, जो हम कहा बेटे डिफरेंट मास, ये मास क्या है, अलग अलग है। जबकि एटम सेम है, मास इनका क्या है, अलग अलग है। एटम आर सेम, हाइड्रोजन एटम है तीनों, लेकिन तीनों का मास अलग अलग है, तो इस नाम क्या दे दिया, आइसोटोप। ऐसी और एग्जांपल दे दिया, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। ये तो मैंने हाइड्रोजन का दिया, क्लोरीन के भी आइसोटोप है, Cl, दोनों दिखने में सेम, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, एक का 35, एक का 37। ये इसका ड्रॉबैक था कि सेम एलिमेंट के एटम के मास अलग अलग
भी हो सकते हैं और वो कुछ एलिमेंट के मास अलग अलग होते हैं, जिसको उसने नाम क्या दिया, आइसोटोप। फिर तीसरा उसने और क्लेम कर दिया, डाल्टन आल्सो क्लेम दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट ऑल रेस्पेक्ट। उसने कहा कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक हाइड्रोजन का दिया था, उसने क्या दिया था बेटे, कैल्शियम का। उसने क्या कहा था, अच्छा सोडियम का दिया था। देखो अब मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल दिया था। डाल्टन ने ये कहा था कि अगर हमने दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए तो उनका मास अलग अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, मास भी अलग होगा, लेकिन ये उसका ड्रॉबैक निकल गया थोड़ा सा कुछ केस में। कौन से केस में? उसने ये कहा था, देखो डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट लेंगे, उनके एटम का मास अलग अलग होगा, ये उसने कहा था। लेकिन ये गलत हो गया, कुछ केस में गलत हो गया। कैसे? आर्गन और कैल्शियम दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो दोनों के एटम भी अलग अलग होंगे। जब दोनों के एटम अलग अलग हैं तो इनका मास भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन गलत है, इसका मास भी 40 है, इसका मास भी 40 है। जबकि डाल्टन के हिसाब से दोनों का मास सेम अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इस केस में दोनों के मास सेम है। तो ये भी उसकी थोड़ी जो थ्योरी है, पोस्टुलेट है, वो थोड़ा क्या हो गया, गलत हो गया, एक्सेप्शनल हो गया। क्योंकि एक्सेप्शनल आगे सब में नहीं है, इन फ्यू केसेस, 1 और 2 केसेस। उसने कहा था सब में क्या नाम है, मास अलग अलग होगा अगर एटम वो डिफरेंट एलिमेंट का है। देखो दोनों एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं, ये एटम आर्गन का है, ये एटम कैल्शियम का है, तो दोनों के मास अलग अलग होने चाहिए, लेकिन दोनों के मास सेम है। तो ये एक्सेप्शनल केस में ये भी थ्योरी क्या होगी उसकी, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। और इस टाइप के जब दो एलिमेंट अलग अलग हों और उनका मास सेम हो तो उसे हम बोलते हैं आइसो बार। दो अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास अगर सेम हो उसे हम बोलेंगे आइसोबार, लेकिन एक ही एलिमेंट के एट, एटम के मास अलग अलग हो तो उसे हम आइसोटोप बोलते हैं। तो इसका मतलब ये केस भी उसका गड़बड़ हो गया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन ए सिंपल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। उसने कहा था कि सिंपल होल नंबर में होगा बेटे, मींस H2O सिंपल, मतलब 1 2 3 4, CO2 इस टाइप में होंगे, मतलब ज्यादा ज्यादा 2 या 3 होंगे। लेकिन जब उसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, शुगर बनाया, ग्लूकोज बनाया, ओ सॉरी शुगर बनाया बेटे, ग्लूकोज का तो C6, वो तो सिंपल में होता है, H12O6। जब उसने शुगर बनाया बेटे, शुगर में उसने कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। इसका मतलब ये सिंपल नहीं है, क्या है, थोड़े से ज्यादा नंबर के हो गए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसने सिंपल नंबर नहीं लिए, काफी ज्यादा वैल्यू ले ली उसने। यहां भी क्या हो गया, थोड़ा सा उसका किसी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रॉब्लम आ गई। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। दिस द थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलोट्रोप्स। उसने एक और एक्सप्लेन नहीं दिया कि एक एलिमेंट जो दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जैसे कार्बन है, सी है, उसने केवल कार्बन को कार्बन एटम की फॉर्म में एक्सप्लेन किया कि कार्बन एलिमेंट है, उसका एटम कार्बन है। लेकिन उसने ये भी एक्सप्लेन करने में रह गया, पीछे रह गया, कि कार्बन अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, मींस डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है, कोक की फॉर्म में पाया जाता है। ये थोड़ा बताने में असमर्थ हो गया कि उसने ये बताया कि कार्बन का एलिमेंट कार्बन एटम ही हो सकता है, लेकिन वो ये बताना भूल गया कि कार्बन भी 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। कि एक एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। ये भी उसका थोड़ा क्या हो गया, इसका मतलब उसने जितने भी पोस्टुलेट किए थे उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गया। अब कोई भी एटम है, मान लो ये एटम है, तो एटम का रेडियस, क्योंकि एटम बहुत छोटा छोटा साइज है, छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो इसका मतलब उसका जो रेडियस होगा वो भी बहुत छोटा होगा, जिसे हम स्केल से, अदर इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। वो हम प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, जो भी है साइंटिफिक मेजर करेंगे। तो जो रेडियस है, एटम का जो रेडियस है, हम मेजर किस में करते हैं बेटे, एनएम में। एनएम मींस नैनोमीटर। नैनोमीटर, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने में के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होता है।
इसका मतलब 1 मीटर 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है, इतना छोटा होता है। फिर यहां तक उसने पोस्टुलेट दिए, जो कुछ ड्रॉबैक भी थे। फिर हमने कहा बेटे एटम, एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि उसका रेडियस नापने के लिए हम किस में मेजर करते हैं बेटे, बहुत छोटा पार्टिकल है तो उसको रेडियस में हम उसका सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं नापते, उसका रेडियस हमेशा नैनोमीटर में नापते हैं। और 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 या 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। स्टार्टिंग में कुछ जो एटम रिसर्च हुए थे उनके सिंबल दे रखे हैं। अब उनके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। ये जो सिंबल है हाइड्रोजन का सिंबल, मींस अगर सर्कल है बीच में डॉट हाइड्रोजन, अगर सर्कल और 3 ये एरो है तो फॉस्फोरस, 3 साइड जो 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर सर्कल है बीच में सी लिखा है तो कॉपर नॉट कार्बन। सर्कल जी और साइड में बेटे देखो यह सिंबल से देखे ये गोल्ड, दिस इज द सिंबल सर्कल, और थोड़ा हल्का सा क्या कर रखा है शेड कर रखा है ब्लैक से, तो इसका मतलब कार्बन। सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो सल्फर। जस्ट सर्कल सिंबल दे रखा है, एक्चुअल में सॉलिड सब्सटेंस है। ये एल सर्कल को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, एल में, तो लीड हो गया। सर्कल को पी में तो प्लेटिना, प्लेटिनम जिसे बोलते हैं। ऑक्सीजन सिंपल सर्कल जो ज्यादा मात्रा में मींस नाइट्रोजन के बाद ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसका मतलब साफ, साफ मीन ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है, इसलिए क्लीन है ये। आयरन सर्कल को आई में, सल्फर ओ सॉरी सिल्वर उसके नाम सर्कल को एस में लिख दिया, और मरकरी को लिख दिया इस सिंबल। इसका मतलब देखोगे सारे जो सिंबल दे रखे हैं, डाल्टनस ने जो एटम जो रिसर्च किए थे, जो छोटे छोटा पार्टिकल थे, उनके सिंबल सारे सर्कल की फॉर्म में दे रखे हैं, बस सर्कल के अंदर उनका रंग रूप या उसका डिजाइन चेंज कर दिया। दीज आर द सिंबल विच वर प्रपोज्ड बाय द डाल्टन ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट के सिंबल उसने प्रपोज किए थे कि ये हो सकते हैं, लेकिन अब तो हम सिंपल लिखते हैं, नाम से लिखते हैं, एच हो गया, ई हो गया। मैनी ऑफ द सिंबल ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑफ 1 और 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द इंग्लिश। अब जो नाम दिए थे, किसी भी एलिमेंट के जो नाम दिए थे वो किसके हिसाब से दिए थे बेटे, फर्स्ट 1 और 2 लेटर ऑन द नेम ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश के नाम के हिसाब से। द फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लिखा जाएगा बेटे, कैपिटल लेटर में। कभी भी पहला किसी भी एलिमेंट को आप, किसी भी एलिमेंट का अगर सिंबल लिखोगे आप, तो मान लो जैसे आयरन है, आयरन का सिंबल क्या होता है बेटे, एफ ई होता है, एफ और ये ई, तो आप एफ ई ऐसे नहीं लिखोगे आप, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा छोटा होगा, और वो नीचे की तरफ लिखेंगे। अगर मान लो सोडियम लिखते हो, सोडियम का सिंबल सोडियम है, सोडियम का सिंबल कैपिटल एन और फिर ए है, तो कैपिटल एन और ए नीचे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का सिंबल एच है, ऐसे लिखते हैं। एल्युमिनियम का सिंबल ए कैपिटल एल छोटा, ऐसे नहीं, ए भी कैपिटल एल भी, ऐसे नहीं। कोबाल्ट सी ओ, देखो पहला वर्ड सी है, सी लिया है और वो कैपिटल होगा पहला फिर छोटा, ये सही है और ये गलत है, इसका मतलब दोनों कैपिटल है। कोबाल्ट को हम लिखेंगे कैपिटल सी और स्मॉल ओ में। तो इसका मतलब सिंबल, किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखने के लिए हमेशा उसका पहला लेटर लेंगे और वो किस में होगा, कैपिटल में होगा, और उसके बाद जो दूसरा लेटर होगा वो स्मॉल होगा और नीचे की तरफ लिखा जाएगा। इसका मतलब किसी भी एटम का सिंबल में पहला लेटर कैपिटल होगा, ये ध्यान रखना, और दूसरा लेटर सिंबल जो होगा, दूसरा लेटर जो होगा वो स्मॉल में होगा। अब कुछ हाउ द सिंबल, उसने कैसे नाम दिया, द नेम ऑफ द एलिमेंट वर ड्राइव फ्रॉम द प्लेस, जो एलिमेंट के नाम दिए थे वो प्लेस के जगह के हिसाब से। जैसे कॉपर का नाम दिया उसने साइप्रस, कोई जगह का नाम होगा, कॉपर का नाम दिया साइप्रस प्लेस के हिसाब से। एंड सम नेम टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर, गोल्ड फ्रॉम येलो, और कुछ नाम उसने क्या दिए बेटे, कलर के हिसाब से दिए। जैसे गोल्ड कौन सा था बेटे, येलो कलर, उसको येलो के नाम से दिया। इट इज ऑलवेज कैपिटल एंड सेकंड, ये तो आपको बता दिया मैंने कि पहला लेटर कैपिटल और छोटा स्मॉल में होगा। सम सिंबल आर द नेम ऑफ लैटिन, कुछ लैटिन में लिए गए, जैसे जर्मन और ग्रीक वर्ड थे। कुछ सिंबल कहां से लिए गए बेटे, लैटिन वर्ड से लिए गए, जर्मन से लिए गए या ग्रीक। जैसे आयरन, आयरन को, आयरन जो बेटे नाम है उसका सिंबल ग्रीक लैटिन वर्ड में लिया, कैसे, उसको लिखा फेरम, फेरम में एफ कैपिटल और ई, पहला कैपिटल दूसरा ई, ये लैटिन वर्ड में लिए गए। सोडियम, नाम सोडियम है लेकिन सिंबल क्या है बेटे, एन ए,
Na, ये कहां से लिए गए? लैटिन वर्ड से, नेटिम। नाम क्या बेटा इसका? नेटियम है। नाम क्या दे दिया इसको? सोडियम। लेकिन एक्चुअल में नाम ये है, लेकिन हम बोलते क्या उसको अब? सोडियम। पोटाशियम, नाम कौन सा लिया बेटे? ग्रीक वर्ड कैलियम लिया, ग्रीक वर्ड कैलियम, लेकिन उसको चेंज किस में कर दिया? पोटाशियम में। तो पोटाशियम का पहला वर्ड पी है, लेकिन लिया कहां से हो? कैलियम से लिया है, तो के ही लिखेंगे। जहां से नाम लिया गया है उसी का सिंबल यूज करेंगे। तो पोटेशियम का सिंबल के, विच इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया? कैलियम। कैलियम का पहला वर्ड लेटर के, और पहला कैपिटल होगा। ये जो नाम दिए गए बेटे, जो सिंबल दिए गए या कोई भी कंपाउंड का नाम दिया गया, उनका नामकरण के लिए, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, नामकरण के लिए पंडित जी को बुलाते हैं, एक नामकरण होता है, तो ऐसी एलिमेंट कंपाउंड का नामकरण करने के लिए, केमिकल नाम देने के लिए एक संस्था बनाई गई। उसका नाम क्या बेटे? IUPAC, इंटरनेशनल। यू मीन्स यूनियन, पी मीन्स प्योर, ए मीन अप्लाई, सी मीन केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो नाम है IUPAC, ये किसी भी एलिमेंट का नाम या कंपाउंड का नाम देने के लिए अप्रूव है। इसका नाम IUPAC किसी का नाम अप्रूव करेगी। ये जो जितने भी नाम है ये IUPAC ने ही अप्रूव किए हैं। और सिंबल कहां कहां से लिए गए हैं? किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है, या तो जगह से लिए गए हैं, या कलर से लिए गए हैं, या लेटिन वर्ड, जर्मन और ग्रीक वर्ड से लिए गए, और उनको चेंज कर दिया, लेटिन वर्ड को चेंज कर दिया। जैसे फेरम को कर दिया आयरन, आयरन को कर दिया फेरम, सोडियम को नेट्रियम से कर दिया सोडियम, और कैलियम को चेंज कर दिया पोटाशियम में। इस यहां तक आपने ये नाम पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज एटम, और इसके बारे में, एटम के और इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अब